Hello guys, how are you? I hope all of you are doing well. Guys, today we will discuss types of adjectives, so let's begin. Adjective is basically a word which modifies or adds something to the meaning of a noun or pronoun. Adjective basically ऐसे अल्फाज जो हमारे नाउन या pronoun को मॉडिफाई करें, उनके मीनिंग में और इजाफा करें, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करें, उनको बोलते हैं एडजेक्टिव। ऐसे अल्फाज जो हमारे नाउन के मायने में इजाफा करें, उनके मीनिंग को बढ़ा दें, उनको एडजेक्टिव्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, पिकॉक इज़ अ बर्ड, ये सिंपल सेंटेंस है, जबकि जो फर्स्ट वाला है पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। ठीक है, ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है। इसने क्या किया है, ये जो नाउन है बर्ड, इसको मॉडिफाई किया है, इसकी मीनिंग को बढ़ा दिया है, इजाफा कर दिया। ठीक है, देयरफॉर दिस इज ओवर एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज जो हमारे नाउन के मायनों को इजाफा करें, उनको बढ़ा दें, उनको इन्हेंस करें, वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह देखें, ही इज़ अ हैंडसम एक्टर। हम सिंपली ये भी तो बोल सकते थे कि ही इज़ अ एक्टर, लेकिन हमने किसका वर्ड यूज़ किया है, हैंडसम। उसका मीनिंग और इन्हांस करने के लिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। अब देखें, इंग्लिश में ये एडजेक्टिव्स बहुत ज़रूरी है। किसी बात को अगर हम सिंपली ऐसे ही बोल दें, जैसे ही इज़ अ एक्टर, पिकॉक इज़ अ बर्ड, वो बात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करें, जो हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो एक और अथेंटिक वे में कन्वे होगा, ऑडियंस के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अब देखें, एडजेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव, देन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसी तरह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। जो फिफ्थ वाली है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन। फर्स्ट टाइप इज पोजेसिव एडजेक्टिव। गाइस, ये जो एडजेक्टिव्स की टाइप्स हैं बिल्कुल सिमिलर है प्रोनाउंस की टाइप्स के, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इनका फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। देखें, जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं, नाउन की जगह, जबकि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमारे नाउन के साथ यूज़ होते हैं उसके मायने को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, ये दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस है। ये जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम नाउन की प्लेस पे यूज़ करेंगे, जबकि इसको हम नाउन के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव। फर्स्ट टाइप इज पोजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे अल्फाज जो पोजेशन शो करें, ओनरशिप शो करें, वो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब देखें, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर सिमिलर टू पोजेसिव प्रोनाउंस। इनके सिमिलर है बट इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, फंक्शन एडजेक्टिव के तौर पे होगा। पोजेसिव प्रोनाउंस आर माई, यू, हिज, हर, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो ओनरशिप शो करें, वो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हिज रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। हिज रिंग, हिज क्या पोजेसिव पोजेशन शो की है। अब देखें, इधर क्या वर्ड यूज हुआ, रिंग। रिंग हमारा क्या है, नाउन। नाउन के मायने में इजाफा किया, उसकी पोजेशन शो की है, इसीलिए हमारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें ये रिंग का वर्ड नहीं होना था। ठीक है, ये नाउन के साथ यूज नहीं होना था, इधर नाउन साथ आया, देयरफॉर दिस इज ओवर एडजेक्टिव। इसी तरह देखें, द बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट। ठीक है, ये जो इट्स है वो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, नेस्ट हमारा क्या है, नाउन है, नाउन के साथ यूज हुआ है, देयरफॉर दिस इज ओवर एडजेक्टिव। ठीक है, सेकंड टाइप इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट मीन पॉइंट आउट करना, इशारा करना किसी चीज की तरफ। किस लिए इशारा करना, स्पेसिफिक चीज के मुतालिक कुछ बताने के लिए इशारा करना, पॉइंट आउट करना, वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। ऐसे अल्फाज जो हम स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करें, नाउन के साथ यूज करें, वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, दे आंसर द क्वेश्चन विच। Some common demonstrative adjectives are this, that, these, does, such। ठीक है, इस टाइप्स के वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई असाइनमेंट, ये एग्जाम्पल है, और दोज आर स्पाइसी डिशेज। अब देखें, स्पाइसी डिशेज हमारा नाउन है, नाउन को उसने क्या किया, नाउन को पॉइंट आउट किया, स्पेसिफिक बता दिया, देयरफॉर दिस इज ओवर एडजेक्टिव। अगर इधर नाउन ना होता फिर हम किसी चीज को रेफर कर रहे होते, तब हमारा क्या होना था, प्रोनाउंस होना था। ठीक है, नाउन की प्लेस पे कोई चीज यूज करना वो हमारा प्रोनाउंस हो गए, जबकि नाउन के लिए यूज करना वो हमारे एडजेक्टिव्स होंगे। थर्ड टाइप इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर लाइक इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बट आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर थ्री इन नंबर्स, व्हाट, विच, हुज। अब देखें, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बिल्कुल प्रोनाउंस की तरह होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फाज, बट क्या डिफरेंस है, ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, विच वे गोज़ टू मॉल। अब देखें, ये जो वे है रास्ता, दिस इज़ अ नाउन, नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इसी तरह देखें, व्हाट बुक इज़ योर फेवरेट। अभी जो व्हाट है ये भी देखें किसके साथ यूज़ हुआ है, नाउन के साथ, देयरफॉर दिस इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह देखें, फोर्थ टाइप इज न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे अल्फाज जो हमें नाउन के नंबर्स के बारे में बताएं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस अबाउट हाउ मैनी थिंग्स और पीपल आर मेंट, और द ऑर्डर ऑफ स्टैंडिंग ऑफ पीपल और थिंग्स, उनका ऑर्डर बताएंगे और नंबर बताएंगे, मीन्स कितने लोगों से बात की जा रही है, कितनी चीज़ें वो है, ठीक है। अभी जो न्यूमरल एडजेक्टिव है इसको डिफरेंट काइंड्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, देन उसके बाद इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अभी जो फर्स्ट वाली है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। लेट्स डिस्कस दिस टाइप्स वन बाय वन। फर्स्ट टाइप इज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब देखिए जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, डेफिनेट का मतलब बिल्कुल डेफिनेट, एग्जैक्ट, एक्यूरेट नंबर बताना, ठीक है। अब ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे अल्फाज जो हमें बिल्कुल डेफिनेट क्वांटिटीज़ के बारे में बताएंगे, बिल्कुल डेफिनेट चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कितनी चीज़ों से, कितने लोगों से बात की जा रही है, ठीक है, कितने लोगों के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल डेफिनेट नंबर्स के बारे में बताएंगे, वो हमारे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स रिप्रेजेंट्स एन एक्यूरेट नंबर, बिल्कुल एक्यूरेट नंबर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 कॉलेजेस इन आवर डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो 5 है, ये 5 हमारा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, बिल्कुल डेफिनेट एक्यूरेट नंबर के बारे में बताया है, बिल्कुल करेक्ट हमें बताया कि कितने कॉलेजेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसी तरह देखिए सेकंड एग्जांपल, दिस इज द थर्ड कार आई हैव परचेज्ड। अभी जो थर्ड है, थर्ड हमें बिल्कुल डेफिनेट, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है कि ये थर्ड कार है, ठीक है। अब ये जो है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स ऐसे अल्फाज, ऐसे एडजेक्टिव जो हमें नंबर्स के बारे में बताएं। फॉर एग्जांपल देखिए जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है, इसके अंदर हमें बताया 5 इज अ नंबर, 1 2 3 4 5, ऐसे कोई भी नंबर्स के बारे में जो एडजेक्टिव्स बता रहे होंगे वो हमारे कार्डिनल्स होंगे, जबकि जो ऑर्डर्स के बारे में बता रहे होंगे चीज़ों के, वो हमारे ऑर्डिनल्स होंगे। जैसे कि दूसरी एग्जांपल में दिस इज द थर्ड कार दैट आई हैव परचेज्ड, ऑर्डर के बारे में बताया, देयरफॉर दिस इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ठीक है, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। इसी तरह जो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे अल्फाज जो हमें इनडेफिनेट क्वांटिटीज़ के बारे में बताएं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर वे में नंबर नहीं बताएंगे कि कितने लोगों से कितनी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, बल्कि एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, ऑल द कैट्स आर स्लीपिंग, ऑल वर्ड यूज़ किया, ये इनडेफिनेट क्वांटिटीज़ के बारे में बता रहा है, बिल्कुल प्रॉपर हमें क्वांटिटी नहीं बताई। इसी तरह देखें, दे लेफ्ट द हाउस अ फ्यू मिनट अगो, आ फ्यू मिनट अगो कोई प्रॉपर टाइम बताया कि 1 मिनट पहले लेफ्ट किया है, 2 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, प्रॉपर हमें नहीं बताया, बल्कि एक इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज़ किया, ठीक है। दिस इज इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसी तरह थर्ड टाइप इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे अल्फाज, ऐसे एडजेक्टिव जो एक ही टाइम पे ज़्यादा सारे लोगों को डिनोट करे, ज़्यादा सारे लोगों के बारे में एक ही टाइम पे बात की जाए। दीज एडजेक्टिव्स रेफर्स टू अ स्पेसिफिक और ऑल द थिंग्स और पीपल ऑफ अ बंच, मीन्स एक टाइम पे या फिर एक स्पेसिफिक को या फिर ज़्यादा सारी चीज़ों को या लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो होगी, बात होगी, वो सबके बारे में होगी, ठीक है। ऐसे अल्फाज का यूज़ किया जाएगा जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कई दफ़ा हम बोलते हैं कि क्लास का हर बच्चा शोर कर रहा था। अब देखिए हमने क्या कहा, हर एक का वर्ड यूज़ किया, हर बच्चा, ईच चाइल्ड, ठीक है, हमने ये हर का जो वर्ड यूज़ किया, ये हर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ईच स्टूडेंट मस्ट टेक इट्स टर्न, ये जो ईच का वर्ड है, हर एक, हमने हर एक को एड्रेस किया, हमने स्पेसिफिक नहीं बताया कि कौन सा बच्चा, कौन सा पर्सन, लेकिन हमने अल्फाज ऐसे यूज़ किए कि जो हर एक को डिनोट कर रहा है, हर एक को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह देखें, नीदर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, हमने किसी स्पेसिफिक का बताया नहीं है, लेकिन सब के बारे में बात की है, ठीक है। ऐसे अल्फाज जो सब के बारे में बात करें वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसी तरह जो हमारी फिफ्थ टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव मीन डिस्क्राइब करना, नाउन्स को डिस्क्राइब करना, ऐसे अल्फाज जो हमारी नाउन की क्वालिटीज़ हमें बताएंगे वो हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होंगे। अब क्वालिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि हमें उनकी सिर्फ गुड क्वालिटीज़ बताए, क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, बेशक उनकी बैड क्वालिटीज़ बता रहे हो, बैड खसूसियात, या फिर उनकी गुड बता रहे हो, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होंगे, या इसका दूसरा नाम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, इट इज़ अ बिग सिटी, बिग हमें उस सिटी की गुड क्वालिटी बताई गई है, ठीक है, क्वालिटी बताई है सिटी की, शहर की, नाउन की क्वालिटी बताई है, डिस्क्राइब किया, देयरफॉर दिस इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसी तरह देखिए, ही इज अ बैड बॉय, बॉय की क्वालिटी बताई है, उसको डिस्क्राइब किया, देयरफॉर दिस इज आल्सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब जो सिक्स टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे अल्फाज जो हमें नाउन की क्वांटिटीज के बारे में बताएं, ठीक है, वो हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होते हैं। दीज एडजेक्टिव्स टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे वर्ड्स होंगे वो, सम, मच, नो, एनी, लिटिल, इटीसी, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बता रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पे इज इनफ फॉर माई एक्सपेंसिस। अब देखिए ये जो इनफ वर्ड है ये हमारा क्वांटिटी बताई है, पे क्या नाउन है, नाउन की क्वांटिटी बताई है, देयरफॉर दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लास्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे अल्फाज जो नाउन की क्वालिटी बताएं वो हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द काइंड, क्वालिटी और डिग्री ऑफ अ नाउन और प्रनाउन। ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल ही एट अ बिग मैंगो, ये मैंगो की क्वालिटी बताई है, देयरफॉर दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरह देखिए अली इज़ अ ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एज आई ऑलरेडी सेड, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं नाउन एंड प्रनाउन के। ऐसे अल्फाज जो हमें नाउन की क्वालिटीज़ बताएं या प्रनाउन की क्वालिटीज़ बताएं। ठीक है। अभी क्वालिटीज़ बताने के तीन मेथड्स होते हैं, तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से हैं? पॉजिटिव डिग्री, उनको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। अभी जो फर्स्ट वन है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में किसी चीज़ की क्वालिटी बताना। किसी दूसरी चीज़ का हमने रेफरेंस नहीं देना बल्कि एक चीज़ की सिंपल फॉर्म में क्वालिटी बताना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से अली इज़ अ गुड बॉय, अली की मैंने सिंपल फॉर्म में क्वालिटी बता दी है, किसी दूसरे शख्स के साथ, दूसरी चीज़ के साथ उसको कंपेयर नहीं किया। ठीक है। ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो हमारी पॉजिटिव डिग्री, ठीक हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया एडजेक्टिव की। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव एज द नेम इंडिकेटेड दैट, कंपेयर करना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो सेम एक जैसी दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, फिर उनकी क्वालिटीज़ बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से ही इज़ रिचर दैन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा अमीर है। ठीक है। मैंने उसके जैसे सेम पर्सन के साथ उसको कंपेयर कर दिया, उसके ही भाई से। ठीक है। दो सेम चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर प्रेफर करना, कंपेयर करना, वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी विद रेफरेंस टू ऑल द अदर थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। अब देखें जो वो है कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या किया, उसके जैसी एक सेम चीज़ के साथ कंपेयर किया है। लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम एक चीज़ को उसके जैसी ऑल चीज़ों के साथ, मतलब एक चीज़ को बाकी तमाम चीज़ों के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है। वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन हिज फैमिली, अपनी फैमिली में वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा अमीर है। मैंने एक पर्सन को किसके साथ कंपेयर किया, पूरी फैमिली के साथ। एक चीज़ को हम ज़्यादा सारी चीज़ों के साथ कंपेयर करेंगे वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी। अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, उसके जैसी एक चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे वो हमारी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। अगर उसके जैसी डिफरेंट चीज़ों के साथ हमने कंपेयर किया वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड।